बड़ी खबर फतेहपुर से भी है, जहां पर पिन्नी खाने से परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। प्रसाद खाने के बाद गांव की महिलाओं समेत 7 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हुसैनगंज के चितसापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर फतेहपुर से है, जहां पर पिन्नी खाने से परिवार के 7 लोग बीमार पड़ गए। प्रसाद खाने के बाद गांव की महिलाओं समेत 7 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हुसैनगंज के चितसापुर गांव का ये पूरा मामला है। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तब आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता होगा, समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी एक हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा, तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। और बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर यूपीएसटीएफ ने मुठभेड़ में 1.25 लाख की इनामिया गुफरान को गोली मार दी। शातिर बदमाश के सिर पर गोली लगी है। जिला अस्पताल में बदमाश के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो लखनऊ के डिप्टी एसपी डीके शाही के नेतृत्व में ये मुठभेड़ हुई। प्रतापगढ़ के आजाद नगर कोतवाली का रहने वाला था बदमाश गुफरान। 27 वर्षीय बदमाश के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से कई अवैध असलहे भी मिले। मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास ये मुठभेड़ हुई। तो कौशाम्बी में एनकाउंटर हुआ है और यूपीएसटीएफ ने 1.25 लाख की इनामी को ढेर कर दिया। मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास ये मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि इस पर कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे और पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन आज मुठभेड़ में से मार गिराया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं भवदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर अतीक अशरफ हत्या मामले में परिवार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जांच की मांग की है। दोनों की हत्या की न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग के गठन की मांग की गई। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग उठाई गई है और इस पूरे मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी अतीक अहमद और बहन आयशा नूरी ने याचिका लगाई है। मेरठ में आयशा नूरी के घर ठहरा हुआ था 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम। तो ये इस पूरे मामले में अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज से जांच की मांग की गई है और इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। तो अतीक अशरफ हत्या मामले में अब परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अतीक के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। दोनों की हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग के गठन करने की मांग उठाई गई है। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग हुई है और 3 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी अतीक अहमद और बहन आयशा नूरी, मेरठ में आयशा नूरी के घर ठहरा हुआ था 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम। और अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सोमवार का दिन एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। ईंट भट्टे पर गड्ढे में गिरकर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार से थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। जानकारी के मुताबिक गांव रसूलपुर के रहने वाले हुसैन का 6 साल का बेटा फैसल और 8 साल का बेटा असद और आरिफ का बेटा एहसान सुबह भट्टे पर खेलने गए थे।
बारिश के पानी में खेलते खेलते वो गहरे गड्ढे में गिर गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं औरैया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की। इसके साथ संगठन और मजबूत करने को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चिपकू वाले बयान पर भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, बौखलाए हुए हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में देश और 6 सालों में प्रदेश में कुछ नहीं किया। जनता के बीच जाकर वो झूठ बोलते हैं, बहकाने का काम करते हैं और जनता को केवल धोखा दिया गया है। शिवपाल सिंह यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी करेगी। घर के लिए कुछ कर रहे हैं, अब उनकी समझ में तो आ नहीं रहा है। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में इस देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रशासन ने जनता को बीच में झूठ बोला है, जनता को बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। संविधान को वो मानते नहीं, कानून को वो मानते नहीं, तो इसलिए वो लाइन ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।